छत्तीसगढ़ का नाम बॉलीवुड में रोशन करने वाले और मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परिषद में मनोनीत सदस्य जयंत देशमुख प्रवास पर पहुंचे। जयंत 75 से अधिक फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन कर चुके हैं, जिसमें राजनीति, सत्यमेव जयते जैसी फिल्में शामिल हैं। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के आर्ट डायरेक्टर भी जयंत देशमुख ही हैं। जयंत देशमुख से बात की वरिष्ठ पत्रकार शकील साजिद ने। नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे छत्तीसगढ़ के दुलारे बेटे जयंत देशमुख, जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इनके साथ बहुत सारी उपलब्धियां हैं। भारत भवन से वर्षों तक इनका नाता रहा। छत्तीसगढ़ में अपने कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति से जुड़े रहे। बहुत बड़े आर्टिस्ट, इनकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा गहरी होती थी, बहुत ज़्यादा समझ लिए होती थी, बहुत सम्मान था पेंटिंग की दुनिया में भी जयंत भैया का। जयंत भैया ने 75 से ज़्यादा फिल्मों में आर्ट निर्देशन किया है, ये आर्ट डायरेक्टर रहे हैं। बहुत सीरियल की तो कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे सीरियल हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक नीति की जो समिति है, उसमें भी जयंत भैया को माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष आमंत्रित बनाया है। हम लोगों के लिए एक बड़े फख्र की बात है कि हम लोगों के संस्थान के साथ जयंत भैया ने मृत्युंजय जैसा शिवाजी सावंत का कालजयी नाटक किया है, और जिसने यहाँ पर 15 शो किए हैं अलग अलग जगह जाके। आज जयंत देशमुख भैया हमारे साथ जुड़े हैं। जयंत भैया, एक बार आपका स्वागत है हम लोगों के बीच। हम लोग भी बड़े खुश होते हैं जब आप आते हैं। अभी आप जो आए हैं, और हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो फिल्म नीति बनाई है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? दरअसल ये है कि फिल्म नीति जनरली जो है, बाकी नीतियां जो उत्तर प्रदेश में हैं या झारखंड में है या बिहार में है, महाराष्ट्र में, तो उस तरह की कोई नीति नहीं है। उसके बरक्स ही बनी है बेसिकली। मेरा ये मानना है कि फिल्म नीति बनाते वक्त फिल्म के लोगों को उसमें होना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी एक अलग चीज़ है और फिल्म के लिए काम करना एक अलग चीज़ है। जैसे मध्य प्रदेश में कहते हैं कि हम फिल्म सिटी बना देंगे, या छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि हम फिल्म सिटी बना देंगे। मैं इसका विरोधी आदमी हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आप फिल्म सिटी बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने प्रदेश की जो अच्छी लोकेशंस हैं वहाँ तक एक्सेस कर दीजिए, वहाँ तक यूनिट वहाँ तक पहुँच जाए, वहाँ रहने का इंतज़ाम कर दीजिए, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसमें एक्सेस कर दीजिए। क्योंकि क्या है, कोई भी बड़ी फिल्म या कोई भी फिल्म यदि 40% कंटेंट है तो 60% उसका टेक्निकल काम है। एक जगह लोकेशन बहुत अच्छी हो सकती है पर एक्सेस ही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते वहाँ। 3 घंटे जाने में लगेंगे या 4 घंटे जाने में लगेंगे, तो आदमी वहाँ नहीं जाएगा। क्योंकि रोज़ सुबह 7 बजे निकलो, 10 बजे पहुँचो, फिर कैमरा रोल करो और उसके बाद फिर शूटिंग करो, फिर रात को पैकअप के बाद फिर 3 घंटे वापस आओ, ये बड़ा मुश्किल है। तो आपको ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है, मेरा सुझाव है ये इस बात पे कि फिल्म नीति एक अलग चीज़ है और फिल्म के लिए स्थान बनाना एक अलग चीज़ है। वो सब्सिडी एक अलग चीज़ है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मैं चूँकि एक टेक्निकल आदमी हूँ, मैं सिनेमा का प्रोडक्शन डिज़ाइन करता हूँ, तो मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके छत्तीसगढ़ के आसपास, छत्तीसगढ़ में कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ हम पहली बार उसको एक्सपोज करें। क्योंकि सिनेमा दिखता भी है और सुनता भी है, तो पहले दिखता है, तो पहले जो दिखता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मणिरत्नम ने ये कहा था किसी से कि हिंदुस्तान में इतनी जगह हैं, इतनी अच्छी लोकेशन है, उसको एक्सप्लोर कीजिए आपको विदेश जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में बहुत संभावना है, क्योंकि मेरी पैदाइश यहाँ की है, मेरा एजुकेशन यहाँ का है, मेरी कर्मभूमि भी ये रही है, तो बहुत सारी लोकेशंस हैं। तो वो एक्सेस हो जाए तो मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा या छत्तीसगढ़ी सिनेमा, इन दोनों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अभी तो यहाँ OTT भी हो रहा है, फिल्में भी हो रही हैं, टेलीविज़न भी हो रहा है, तो और फिल्में आएंगी और OTT आएंगे और टेलीविज़न होगा, या छत्तीसगढ़ सिनेमा इनरिच होगा उस तरह से।
जयंत भैया, अभी हाल फिलहाल में हमारे ये सांस्कृतिक धरोहर को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ी अस्मिता के बहुत सारे चीजों को बढ़ावा दिया है। गीड़ी चढ़ना, भौरा खेलना, पिट्ठुल, गिल्ली डंडा, एक छत्तीसगढ़ ओलंपिक भी हो रहा है, हम राम वन पदगमन भी बना रहे हैं। इस बारे में आप क्या क्या सोचना है? मैंने अभी एयरपोर्ट में वो पोस्टर देखा है जिसमें पिट्ठुल और गेंद और गिल्ली डंडा। मैं अंदर से इतना खुश हुआ हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें भूलती चली जा रही हैं, लोग इसको भूल रहे हैं। वो मुझे लगता है भूलने का कारण भी है क्योंकि हमारे पास अब वो स्पेस नहीं बचा जहाँ बच्चा वो खेल सके, जहाँ बच्चा वो पिट्ठुल खेल सके, जहाँ वो बच्चा लुका छिपी खेल सके, जहाँ बच्चा वो गिल्ली डंडा खेल सके। तो हमारी नागरिक सभ्यता ने वो स्पेस निकाल दिया है, गड़बड़ा दिया है। मैं जब रायपुर में पैदा हुआ, अभी मैं जयस्तंभ चौक से निकला, मैं शारदा चौक पे रहता था, वहाँ से निकला, तात्यापारा गया, तो सारे स्पेसेस बदल गए हैं और सब पे बाजारवाद बहुत हावी है। इसलिए ये इस तरह का काम करना अपने आप में बधाई है, सरकार को भी, भूपेंद्र जी को भी। और ऐसा होना चाहिए। हमारी अस्मिता जो है, हमारी संस्कृति जो है, हम भूलते चले जा रहे हैं। अब भूलने का कारण है एक स्मार्टफोन हमारे हाथ में है, हम पूरी ज़िंदगी उसमें लगा दिए। उसने हमको इतना प्रेशराइज कर दिया, इतना दबाव डाल दिया है कि यदि वो दिन में एक बार नहीं बजा तो मुझे लगता है कि अरे कोई मुझे याद नहीं कर रहा है क्या। पहले ऐसा नहीं था। हमने मोहल्लेबाजी छोड़ दी, हमने पान ठेले में खड़े होना छोड़ दिया, तो हमने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पूरा जीवन इसमें तो ऐसे बरक्स, ऐसे वक्त उन सब चीज़ों को याद रखना। यदि आप लालटेन कहेंगे, पेट्रोमैक्स कहेंगे किसी को, तो ये क्या होता है, वो गूगल करेगा पेट्रोमैक्स क्या होता है। तो ये चीज़ें, गिल्ली डंडा, अब ये कौन सा खेल है, इसमें होता क्या था। तो सरकार भी बधाई की पात्र हैं, भूपेंद्र जी भी बधाई के पात्र भूपेश हैं। बघेल जी। हाँ, और मेरे को लगता है कि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। और एक चीज़ से मैं डरता भी हूँ कि जैसे नाचा है, या जैसे राउत नाचा है, या सुआ नाचा है, उसको उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में होता था, उसको डेकोर मत कीजिए। मैं सिनेमा का डेकोरेशन करता हूँ, पर मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप उनकी इस अस्मिता को, उनकी संस्कृति को आप डेकोर करके ख़राब करते हैं। आप उस संगीत को एक अलग तरह से कर, एक AR रहमान अपनी फिल्म में दिल्ली 6 में गाना एग्जैक्टली वही गाना रखता है, वही ट्यून रखता है। क्यों? उसको बदल सकता था वो, पर नहीं बदलता है। वो वैसी ही ट्यून रखता है क्योंकि उसको मालूम है कि वो ट्यून ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ट्यून कैची है। जितना लोक संगीत है, जितना लोक नृत्य है और जितनी लोक चित्रकला है, वो सारी की सारी अब बाजार की वस्तु बनती चली जा रही है और वो बहुत डर है उसका, और वो नहीं होना चाहिए। बघेल जी ने ये जो किया है, जैसा कि आपने बताया है कि हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी धरोहर के बारे में, तो उससे आप इम्प्रेस हैं? 101%। आपने मृत्युंजय के बाद यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है जयंत भैया? हम चाहते हैं कि आप भी, अब आप तो सांस्कृतिक समिति से जुड़ गए हैं, हम चाहते हैं कि भूपेश दाऊ जो हमारे हैं, उनकी इन चीज़ों का आप भी फायदा उठाएं और आपके अनुभवों का फायदा पूरा ये क्षेत्र उठाए। आपकी तरफ बहुत आतुर निगाहों से देख रहा है कि आप कोई वेब सीरीज लेके आए, आप कोई फिल्म लेके आए। इसमें आपकी क्या सोच है? शकील, ये अच्छी बात है, इसका मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पर सिनेमा का एक बहुत दूसरा गणित है, उस गणित, वो कमर्शियल गणित है उसका। तो इसलिए मैं जो पहले बात बोली कि एक्सेस बढ़ा दो, आप एक्सेस पैदा कर दो तो सिनेमा अपने आप आने लगेगा, है ना। और जहाँ तक नाटक करने की बात है, तो अभी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि मैं 3-4 फिल्में लगातार कर रहा हूँ, तो मेरे को उस तरह का टाइम नहीं मिला, क्योंकि नाटक करने के लिए प्रॉपर एक टाइम चाहिए। यदि वो प्रॉपर टाइम नहीं होगा तो नाटक करने के लिए नाटक करना कभी नहीं करना चाहिए। नाटक समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि उससे दर्शक टूटता है। यदि गंदा नाटक करेंगे तो दर्शक टूटेगा, अच्छा नाटक कीजिए, दर्शक जुड़ेगा। तो मुझे विश्वास है कि मैं कुछ दिनों बाद या कुछ और महीनों बाद कोई पहले मैं करने आऊँगा यहाँ और करूँगा ज़रूर।